हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जे के लिए बचे हैं 5 से 6 दिन और उसमें कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हो कि रिवीजन हम लोग कैसे करें, कि कौन से चैप्टर्स पहले उठा के रिवाइज कर लें कि हमारे टोटल हम लोग सेफ स्कोर तक पहुंच पाए। सेफ स्कोर होता है 120 टू 130 मार्क्स। आपको 120 लाने के लिए पर सब्जेक्ट 40-40 लाना पड़ेगा, या तो आपको कौन सा भी दो सब्जेक्ट एकदम अच्छे से करना पड़ेगा जिससे आपका टोटल 120 आ पाए। तो अज्यूमिंग कि आपका PCM एक सेम लेवल पे प्रिपेयर्ड है, तो अगर आपको फिजिक्स में कि 6 से 7 चैप्टर करके अगर आपको 40 मार्क्स आ जाए, अगर आपको ऐसा रिवीजन करना है तो मैं आपको ऐसे 6 से 7 चैप्टर बताता हूँ जो कम टाइम में आपको ज्यादा मार्क्स देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ज्यादा मार्क्स देंगे माल की क्योंकि उनको रिवाइज करने के लिए कम टाइम लगेगा। अज्यूमिंग कि आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन हो चुकी है तो ही आपको आपका ये रिवीजन 3 to 4 आवर्स में हो जाएगा। और अभी वैसे भी 5 से 6 दिन बचे हैं, तो आप 10-10 घंटे पढ़ के पार्ट में डिवाइड करके आप अपनी प्लानिंग से कर सकते हैं। क्या बोला तूने? फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स करते हैं अभी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैंने ये जो चैप्टर्स है कैसे एनालाइज किए, मैंने ये PYQs को देख के एनालाइज किए कि 2021, 22 और 23 में जो ट्रेंड चला रहा है कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब रिपीट तो नहीं हो रहे, मतलब कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं एक पेपर में। अगर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो सब मैंने इस PPT में सेव किया है, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी दिख रही होगी और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स, ये हम उसको एक मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, पर मॉडर्न फिजिक्स में 2 ही चैप्टर होते हैं, ड्यूअल नेचर और एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें सिर्फ फॉर्मूले, ज्यादा कुछ थियरी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलेज आपको अगर याद हो गए तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से। और थोड़ी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, PYQs कर लिए, 2022 और 2023 के PYQs कर लिए, तो आपकी बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसकी क्वेश्चंस आपके राइट जाए। इसके 4 क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज है और इसमें बहुत कम टाइम लगता है करने के लिए। अगर आपका पहले से थोड़ा कर लिया है, तो मतलब नोट्स बना के रेडी है, एक बार लेक्चर देख चुके हो, तो एक बार वन शॉट लेक्चर देख के आप इसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सेकेंड, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जो आपको अभी नहीं, आपकी इंजीनियरिंग में भी काम आएगा। तो इसे आप कम टाइम में एकदम मास्टर कर सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर में से KCL, KVL और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये चैप्टर इजी भी है, इसके क्वेश्चंस आते ट्रिकी है पर इजी होते हैं, आपके थोड़े स्टेप्स में इसके आंसर आ जाएंगे और आप इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हो 2021, 22 और 23 के PYQs करके। थर्ड, ग्रेविटेशन। ये तो 11th का चैप्टर है, बहुतों का ये क्लियर होगा। अगर आपका क्लियर नहीं भी है, अगर 0 आता है आपको, तो आप ये कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे फॉर्मूलाज भी आता है तो भी ये क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि लास्ट इयर्स के मैंने एनालिसिस किए, तो डेप्थ के क्वेश्चंस, डेप्थ और हाइट के क्वेश्चंस की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर अर्थ के इतने डेप्थ में है, इतने हाइट में है, तो कैसे वेरी करेगा, सिर्फ उसके क्वेश्चंस ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, वही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है। तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, पर वो 1 या 2 क्वेश्चन आपके जरूर राइट होंगे। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, थोड़ी सी मेहनत डाल दे, 2 से 3 घंटे की पढ़ लेंगे इसे, तो आपका ये चैप्टर मास्टर हो सकता है। फोर्थ, थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपको मतलब एकदम कम मेहनत में ज्यादा भर भर के मार्क्स देगा। 2 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, हमेशा आते आ रहे हैं और शायद से इस बार भी आएंगे। इसमें सिर्फ फॉर्मूलेज है, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूलेज, कन्वर्जन बहुत है, यूनिट से कन्वर्जन बहुत है, कैलोरीज में दिया है, न्यूटन में दिया है, इसमें बहुत सारे कन्वर्जन है। सिर्फ वो कन्वर्जन याद रख लो और फॉर्मूलेज याद रख लो। 2022 और 23 के PYQs कर लो, आपका एक क्वेश्चन राइट होगा और होगा। इसके जैसे ही और एक चैप्टर है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इस पे ही रिलेटेड है। थर्मोडायनामिक्स आएगा तो आपको KTG भी आ जाएगा। KTG में भी सेम 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है और कम टाइम में वो आपको भर भर के मार्क्स देगा। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, 11th का फर्स्ट चैप्टर। आपने जब भी अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी जेईई की, उसका आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर जो आपने एकदम दिल से किया होगा कि यार ये फर्स्ट चैप्टर है,
मुझे ये अच्छे से करना ही है, इसकी टेस्ट में अच्छे लाने ही है, ये तो एकदम फर्स्ट चैप्टर है, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, एक तो क्वेश्चन आता ही है। या तो डायमेंशन पूछेंगे, फोर्स का डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन, ऐसा मैच द कॉलम्स आता है कि इसका डायमेंशन क्या है, उसका डायमेंशन क्या है, आपको मैच करना होता है, या तो किसी और तरीके से एक क्वेश्चन आता है। पर इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि पिछले साल आया है तो इस साल भी आ ही सकता है। और इसको मास्टर करने के लिए थोड़ा ही टाइम चाहिए, 3 से 4 घंटे चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप वन शॉट लेक्चर देख के अभी भी इसे क्लियर कर सकते हैं। 7वां, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें फॉर्मूलाज बहुत है, वो याद रख, बहुत मतलब ज्यादा नहीं है, 9 से 10 ही फॉर्मूलाज है, वो आपको याद करना है और 2022-23 के पीवाईक्यूज करना है। बहुत कम टाइम लेगा ये चैप्टर और मार्क्स भी अच्छे देंगे, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। हाँ, मैंने 6 से 7 बोले थे, पर अगर इनमें से इनको छोड़ के अगर आपका सेमीकंडक्टर, EMI, AC, रोटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इनमें से भी कोई चैप्टर हुआ है, मैंने अभी 6 से 7 चैप्टर बताया आपको, उसमें से अगर कोई एक नहीं आता और इसमें से भी कोई आता है, तो ये भी मीडियम टाइम में आपको ज्यादा मार्क्स दे सकते हैं। EMI में से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है, AC में से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकता है, रोटेशनल में से 2 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी 2 क्वेश्चन कंफर्म आएंगे। अगर आपको इसमें से भी कोई चैप्टर आता है तो वो भी आपको मार्क्स देंगे, वो आपके ऊपर है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई, आपको आता है कि नहीं आता। पर अगर आपकी प्रिपरेशन मीडियम लेवल पर है तो मैंने जो स्टार्टिंग के 6-7 चैप्टर बताए, अगर वो आप उनको मास्टर कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा और ये टाइम में आप जो मेहनत करेंगे वो आपको बहुत ही ज्यादा रिजल्ट देंगे। क्योंकि अभी ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसमें बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जेई ऐसे ही दे देते हैं कि नहीं हम लोग को ट्राई करना है तो हम ऐसे ही जेई दे देंगे, तो आपका कंपटीशन वैसे ही कम हो जाएगा। पर अगर आप ऐसा सोच रहे कि अभी नहीं तो सेकेंड अटेम्प्ट ड्रॉपर्स के लिए होता है। सेकेंड अटेम्प्ट में ऐसा कोई नहीं होता कि ऐसे ही तुक्के के लिए जेई देगा, सब प्रिपेयर होके आते हैं, क्योंकि वो एक जंग में हार जाते हैं और दूसरी जंग लड़ने जाते हैं। तो आप यहाँ पर अपना बेस्ट दीजिए, जो मैंने 6 चैप्टर्स बताए उसे अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि ये आपको 40 मार्क्स देंगे